आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। 5 नंबर में एक बुजुर्ग दंपति को पीट दिया गया है, खून वगैरह निकल रहा है, भीड़ लग रही है, हंगामा चल रहा है। आइए देखते हैं क्या मैटर है भाई साहब, क्या दिक्कत आ गई है, किसको पीट दिया गया है। अभी बातचीत करते हैं। एक मिनट। आप लोग देख रहे हैं कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर है और किसको पीटा है आइए पता करते भाई। किसको मारा? क्या नाम है जी आपका? गीता रानी। क्या हो गया आपके साथ? कुछ भी नहीं, हम यहाँ दुकान पे बैठे दोनों मियाँ बीवी आके उल्टा सीधा बोलने लगे और मेरे को से पकड़ के कंधों से नीचे फेंक दिया है। मेरे कान से छाटा मारा। दुकान है ये ठोका लगाओ यहाँ पे। धोखा है। हाँ, और मेरे घर आया था यहाँ पर। ये सागवान जी चलाते हैं। अच्छा, ये पुलिस वाले आए हैं, इनके पास कोई वारंट नहीं है, कुछ नहीं है। और ये लोग आते साथ इन लोगों पे जो 60 प्लस के एज के हैं, इन लोगों के ऊपर आते साथ हाथापाई करते हैं। हाथापाई करने में इन मैम ने क्या किया, उनके यहाँ पे जो एक स्टार्स लगे होते हैं उसको वो ऐसे पकड़ा गया, बिकॉज वो अपने हस्बैंड को भी बचा रही थी और वो खुद को भी बचा रही थी। बोलते हैं मैडम ने मुझे पहले हाथ उठाया और मैं मेरा ये निकाल दिया। हाथ नहीं उठाया। आप बताइए मैं आपका ये निकाल सकती हूँ विदाउट मुझे टच किए हुए आप? एंड द लैंग्वेज ही इज यूजिंग लगा होगा लैंग्वेज, वो कैमरा लगा होगा, बट द लैंग्वेज ही इज यूजिंग टू अस फीमेल्स कि सुन मेरा नाम ये है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा ये बताओ कहाँ चोट आई आपको? यहाँ हमारा और मेरे हाथ पे लगा और मेरे कान का हस्बैंड कहाँ गए आपके? यहीं खड़े हैं, आप यहीं है। उनको कहाँ चोट? उसको जमीन पर यहाँ से खून निकल रहा है, उसका भी है। आइए उनसे भी बातचीत कर लेते। कहाँ दिखाओ भाई अंकल जी का? They are 60 plus। झूठा तो लगी चोट? ये लगी है, उनको लगी है 60 झूठा तो plus जबरदस्ती का मुकदमा लगा है। इन्होंने पहले कैमरा लगा होगा, दिख जाएगा और उसमें। अभी बुलाओ। दो आदमियों को और जबरदस्ती कहाँ चोट लगी? दुकान का नौकर सर, और ये इनका 1 घंटे बेटा से है। यहीं पर है खुद को क्लीन करने के लिए। कहाँ गए ताऊ? कहाँ गए? खुद को क्लीन करने के लिए ये लोग यहीं पर खड़े हैं और इनके पास ना कोई फीमेल कांस्टेबल है जो ये लेडीज के ऊपर हाथ उठा सके। घर का आदमी हाथ नहीं उठा सकता। ये कैसे? कहाँ ताऊ जी? कहाँ है? कौन से? इन्होंने उससे और हमारे से 10 उससे हमारे से भी लिया। ये देखिएगा आप क्या हाल किया इनका। कहाँ चोट आई आपने? अच्छा, इनको भी चोट आई। ये हमारे चाचा है और चाची दुकान पे करते हैं काम, चाय बेचते हैं। चाय की दुकान है। ऐसा है बाबू जी, 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले यहाँ मेरी दुकान पे आया, जिस मुजरिम ने कंप्लेंट कराई है, उसने मेरे को बोला गांजा और पेपर दे दे। अच्छा, मैंने कहा ये ना चीज मैं रखता हूँ ना कुछ। मैं बाहर बैठा हुआ था। मेरे को बोलता तेरे पास नहीं मिलेगी तो किसके पास मिलेगी? तो मैं कहा मेरे पास मिलेगी तो तू ले ले अंदर से। उसको भेजा था झगड़े के लिए कि झगड़ा करके आइयो। की ना है उसका? मनु जितेश गेरा को उसने आके और मेरे को कॉलर से पकड़ के नीचे गिराया। आज की बात है ये? हाँ, ये 8-10 दिन पहले की बात है। 10 दिन पहले। आज क्या हुआ बता दो फिर। हाँ, आज ये हुआ, मैं और आंटी दुकान में बैठे थे, बात कर रहे थे हम। बात कर रहे थे और बात करते करते ये वो रितेश, ये दोनों मोनू और ये सागवान ये आ गए जी। कहता है 3 आदमी कहाँ है? मैं कहा भाई 3 आदमी कौन है? तूने बोला हमारे एक मेरा गूंगे नौकर का झूठा नाम लगा दिया इन्होंने जबरदस्ती। गूंगा बहरा है उन्होंने कर दिया जी। अब आया कहता तीसरा कहाँ है? वो संग था, वो भाग गया जिसने कंप्लेंट कराई है। हाँ, भाग गया। इसने मेरे को और मेरी मिसिस को दुकान के अंदर, ये मोनू पुलिस वाला साथ है, उसने मारा। मेरे को बोलता तेरा गू निकाल दूंगा, ये दल्ला बोलता है। दल्ला नहीं, ठीक से बात करो। इनसे भी बातचीत। हाँ, वो साथ है। तो उसने मेरे को तो मेरे को उठा के मार के बाहर खींच के ले आया। ये इसको भी इतना मारा। मोनू पुलिस वाला साथ था। अच्छा, कभी गांजे वांजे की मुकदमा तो नहीं दर्ज है आप पे? नहीं, समझा नहीं है मेरा कोई शिकायत किया है ना कि गांजा? हाँ, अनिल अरोड़ा ने मेरे पे कंप्लेंट डाली थी कि ये गांजा बेचता। मैंने कोर्ट में डाल दी। कोर्ट में इसकी और इसकी लड़की के नाम मैंने FIR, वो मतलब मुकदमा दर्ज चल रहा है। ठीक है, उसी मुकदमे के जारी वो जबरदस्ती कर रहा है कि कंप्रोमाइज हो जाए। मैं करूंगा नहीं। जब मेरे पे झूठा इल्जाम आप लगाओगे तो मैं करूंगा। ये मेरे को बोलता तू गांजा बेचता है, दल्ला बोलता है, ये दल्ला कराएंगे।
नहीं तो गांजा दुकान से निकाल लो। हाँ जी। तो आप दुकान से आपके साथ बिना मतलब मारपीट हाँ बिल्कुल बेकार मतलब पीटना शुरू कर दिया। हाँ दुकान के अंदर ही। आपने तो नहीं हाथ छोड़ा। ना बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से छोड़ेंगे? हाँ जी। सबसे हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं ये है। अंकल आंटी चाय बेचते हैं और यहाँ पे इनके सारे इज्जत करते हैं। ये कहाँ से हाथ छोड़ेंगे किसी पे? दोनों ये पे खुद एजेड है, ये गिलास देखिए ना आप इसे, आप ये देखिए, ये इनके चेहरे पे दिखाइए जरा। चलो आइए उनसे बातचीत करते उनसे आप कर हैं। लीजिए। हाँ हटना भाई थोड़ा सा। हाँ हटो भाई। एक मिनट। सुदीप सांगवान जी क्या हुआ बताइए आप। क्या हुआ? अपनी जबान संभाल के बोल, अपनी जबान संभाल के बोल। अब तेरे फादर से तेरे फादर के अगेंस्ट 3 मुकदमे हैं, ठीक है ना? इतना शरीफ होता ना सुनो, तो एक मुकदमे नहीं होते। एक मिनट। समझ गई? ये जो अपने फादर की जो क्या किए, डकैती मारी एक मिनट। डकैती मारेगा उसमें नहीं हो जाएगा? फिर बात करने डकैती दो। मारेगा उसका मुकदमा हो जाएगा? मैडम के कहने पे मुकदमे चढ़ा देते हो। लेके आओ अपने चमचे को, और क्या? रोड़ा को लेके आओ। कौन है लीला लोड़ा? नोट खा के झूठे मुकदमे लगा रहे हो। एक मिनट रुक जा। एक मिनट मैडम हाथ खाम खा टूट गया उसका, किसके कहने पे यहाँ आते हो? हाथ खाम खा टूट गया उसका। दल्ला तू। एक मिनट भाई। जबान संभाल के बोल। हाँ क्या हुआ था ये बताइए। थोड़ा सा रुक जाइए, बातचीत करने दीजिए। एक मिनट। हाँ बताइए क्या हुआ था। ब्रदर हमारे पास एक मुकदमा है जिसमें कि जितेश गेरा नाम का एक कंप्लेनेंट है, उसका मुकदमा है कि भाई मेरे साथ वो यहाँ पे आया था सिगरेट वगैरह लेने और इसने उसको गाली दी। जो ये बुजुर्ग है ये, ठीक है इसने उसको गाली दी, हालांकि उम्र से बुजुर्ग है ये, कर्मों से बुजुर्ग ये कहीं नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। तो इसने उसको गाली दी, उसने इससे पूछा, ये और एक गूंगा जो इसके यहाँ पे रहता है और एक दाढ़ी वाला एक लड़का था तीसरा, ये तीनों उसके लिपट गए भाई। ठीक है मारपीट उसके साथ करी, उसके सर में मारा, जिसको लेके इधर मारा उसने, यहाँ पे उसके टाके आए, उसको जो औजार मारा ना उसको सिर में ही लेके वो हॉस्पिटल गया है। ठीक है दूसरा उसका हाथ तोड़ दिया भाई, ठीक है प्रॉपर मेडिकल है। एक चोट और है, वो तो खैर कोई खास बात नहीं है, वो तीसरी वाली तो नहीं है, नल एंड वॉइड है। ये 2 चोटें हैं। हम इनसे पूछने आए कि भाई आपके यहाँ पे कौन थे, कंप्लेनेंट को लेने आए। कंप्लेनेंट ने ये कहा कि भाई पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक है तो अब यहाँ पे पुलिस यूं फंस जाती है कि भाई नाम आदमी का आ नहीं रहा है, हम इसको यूं बोले कि भाई तू हमारे साथ चल पड़, ठीक है, हमारे साथ चल के और तू पहचान लियो भाई जो भी है। यहाँ पे हम आए, कंप्लेनेंट आया हमारे साथ, इधर आए, इधर आने के बाद ये उल्टा पुल्टा बोलने लगी। ठीक है, हम हैं भाई, हमें हमारी सीमाओं का मालूम है, ठीक है कि हमारी हदें कहाँ तक हैं। इन्होंने क्या किया, आने के बाद झपट पड़े मेरे पे। एक हमारे यहाँ पे बैज होता है, वो अभी पता नहीं किधर है किधर नहीं है, अलॉन्ग विद दिस, ये मेरा उखड़ गया। ठीक है यहाँ पे था। हाँ। तो इन्होंने ये किया, ये जिस जो ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी मेरे पे झपट पड़े, अलॉन्ग विद दैट गूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब झपटा झपटी हुई है हमारी कि भाई पीछे, अरे रुक जा दे ले, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुकदमा नंबर क्या है? ठीक है, ये मामला मेरे पास कहता कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मुकदमा दर्ज मुकदमा है। FIR की कॉपी दे देंगे हम आपको, जिसमें MLR है प्रॉपर। कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट इधर आने के बाद कंप्लेनेंट पे झपट पड़े। कंप्लेनेंट अब हमारा कहाँ है कहाँ नहीं किसी को नहीं मालूम, भागना पड़ा है उसको। ये बूढ़ा बूढ़ी है ना और ये गूंगा, ये तीनों भीड़ में ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ तू ही सच्चा है इस धरती पे। तो ईमानदार का तखमा तो तेरे को मुकदमे की कॉपी लगा है मेरे ऊपर, ईमानदारी की हनक है मुझ में, ठीक है ना, तेरे से नहीं निकलेगी, उनसे बहस मत कीजिए। आप मुकदमे की तेरे से कॉपी नहीं निकलेगी। FIR की कॉपी अगर आपको चाहिए तो हम से थाने में से ले सकते हो कोई, और उसमें अलॉन्ग विद हमारी तरफ से MLR कटी पड़ी है, कंप्लेंट हमारी तरफ से, उसका कोई आंसर नहीं है, हमें कोई आंसर क्योंकि
देख इधर देखो, उसकी क्यों दर्ज हुई है? क्योंकि उसके हाथ टूटा है, उसका सर फाड़ा इन्होंने, शार्प है उसके सर में, उसके 7 टाके हैं भी कट रखी है और उसको ये फिर यूं कहते हैं। हमारी MLR सब कट रखी है, कोई जवाब नहीं है हमें, हमारी कंप्लेंट का कोई जवाब हमें तीन जनता गवाह है, जनता से पूछ सकते हो क्या हुआ है। हमें तीन आदमी चाहिए, ठीक है ना? नाम लेके आएगा, हमें 3 आदमी चाहिए। 3 आदमी कौन चाहिए? 3 आदमी हम इसी दंपति और ना, दंपत्ति में ये फीमेल नहीं थी। अगर फीमेल होती हमारे मुकदमे में नामजद तो हम फीमेल के लिए फीमेल पुलिस होती है, हमारे पास लेडी पुलिस होती। अगर ये प्रूफ लाते हैं और नाम, ये 5 मिनट का हमें टाइम देंगे, हम दोनों मुजरिम दे देंगे। हाथ दो नहीं, मुकदमा ले आओ, हमारा मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? MLR कटी पड़ी है। MLR में इनसे ये पूछो जरा चोट क्या थी? किसी को चोट आई है? किसी को चोट आई है? हाँ, बाबूजी को चोट लगी है, MLR कटी पड़ी है। उस दिन हाँ, MLR कटी पड़ी है, कटी पड़ी है, केस लिया इन्होंने, MLR कटी पड़ी है, इनकी बातें इन्होंने दी नहीं हमें, MLR कटी पड़ी है, हमारा कटी पड़ी फोटो भी पड़ी होगी, इसकी फोटो पड़ी होगी, हम भेज देंगे। तुमने इनको क्यों दी है? फोटो पड़ी होगी, फोटो भी दे देंगे। तो आप भी मंगा लो, अभी दिखाना पड़ेगा, अभी दिखानी पड़ेगी MLR, उनको दिखाना पड़ेगा। इनको कैसे दिया है तुम? आप अपना दिखाओ, ये अपना दिखाए। ये मोनू पुलिस वाले को MLR दिया जी हमने, मोनू पुलिस MLR हमने अपनी MLR वही दी है। फोटो तुम्हें क्या जरूरत थी उसको देने की? तुम्हें पता हो तुम्हारी पैरवी नहीं कर रहा, तुम MLR उसको दे आए तो मुकरेगा थोड़ी ना चाचा, मुकर थोड़ी जाएगा क्यों हमारी, आए हो? अब चाहिए ना यहाँ, मुकर थोड़ी जाएगा हमारी यहाँ MLR चाहिए ना, मुकर थोड़ी जाएगा, पूरी फाइल बनी पड़ी है MLR उनके पास है ना। मुकदमा 15 आदमी बूढ़े को मार के गए, उसकी कोई MLR नहीं है। इसको 3 आदमी चाहिए क्योंकि माल खाया है इतना। पूरे जनता से परिवार का वो व्यवहार पूछ सकते हो, या लोकल में जितने रह रहे हैं सब पता कर सकते हो, आप अपनी तसल्ली करवा सकते हो जी। कितना माल खाया इसने, कितना MLR हमारी कट रखी है, हमारे लिए कोई वो नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं निकाला जी, हमें ही दबाया जा रहा है, हमें ही दबाया जा रहा है। सुबह उठो, आ जाओ जी, रात सो, आ जाओ जी, और कोई काम ही नहीं है। तीसरा बंदा जबरदस्ती दे दो इनको, क्योंकि कंप्लेंटर बोल गया है, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं है। पैसा खा के केस बना रहे शिकायत आपने जो दी कॉपी है? एक ही बंदे ने 3 केस बनवा रखे हैं हम पे। FIR की है फोटो वगैरह खींचो मोबाइल। हाँ, FIR की तो मैं भेज कुछ तो दिखाओ, 43 MLC दिखा दो। 1 मिनट में निकलवा के। 2 नाम अन्य थे, अन्य में जबरदस्ती नाम धकेल रहे किसी का भी, आपका धकेल दे, मेरा धकेल दे, किसी को उठाओ, किसी को भी उठा के ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इन्हें, बंदा है नहीं है। वो अन्य में तुम्हारा नाम कैसे नहीं है? फिर वो पूछा तो इन्हीं से जाएगा कि तुम्हारा कौन था, कंप्लेनेंट से पूछा जाएगा कि कौन था, पहचान भाई। उसके पीछे ये भागते हैं, आए हुए के पीछे। हमारे पास कोशिश करो, मुकदमा नंबर बता दो ताकि जो है उसके रिकॉर्ड में आ जाए। ये खोखा है भाई, यही खोखा है क्या? है जी, खोखा यही है। कोई कैमरा नहीं लगा आगे पीछे, कुछ पता चले हैं? इसमें तो पता भी नहीं चलेगा। खोखा है भाई, यही है जो है लड़ाई झगड़े की जड़, इसी में चल रहा है पंगेबाजी। कह रहे हैं कोई जितेश गेरा ने कंप्लेन दी थी, उसके साथ कुछ मारपीट हुई रही होगी पहले, 10 दिन पहले की बात है। कह रहे हैं दोनों ने कंप्लेन दी थी, एक के कहने से मुकदमा दर्ज हुआ, दूसरे की MLC ली गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज कुछ कार्रवाई करने पहुंचे थे, जितेश गेरा को बोला गया था चल भैया पहचान ले किसने तुम्हें मारा था, तो आए होंगे, लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हुआ होगा। अब पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बुजुर्ग दंपति को मारपीट दिया, और पुलिस वाले कह रहे हैं हमारा जो बैच था होता है वो छीन लिया, स्टार तोड़ दिया। तो ये यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अगर कोई कैमरा लगा होता उसमें रिकॉर्ड हो जाता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। अब देखा जाएगा भाई रोड पर कैमरे लगे हैं कि नहीं। अब पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, आप लोग देख रहे हैं, और सबको भगाया जा रहा है। जो भी फालतू के लोग हैं कहा जा रहा है भैया आप अपने घर जाइए और यहाँ से रोड खाली कर दीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ है और लोगों ने आरोप लगाए हैं एक दूसरे पर। पुलिस वालों पर आरोप लगे हैं, पुलिस वालों ने भी आरोप लगाए हैं कि हमारे साथ भी मारपीट हुई, छीना झपटी हुई। अब थोड़ा रोड जाम हो रहा था तो पुलिस आई है और जाम खुलवाया है और यहाँ से पब्लिक को हटा दिया गया है कि भाई जाओ आप अपने घर। तो हमने आपको लाइव दिखाया और आरोप लगा था, इसलिए हमने सोचा आपको बताते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तो पुलिस वाले का भी हमने बयान ले लिया और बुजुर्ग
दंपति का भी बयान ले लिया। बाकी इस मैटर में जांच पड़ताल होगी, तभी पता चलेगा आखिर हुआ क्या था। आपने कुछ देखा था यहाँ पे? नहीं देखा है, मारपीट चल रही थी पुलिस वालों के साथ, इनके साथ मारपीट चल रही थी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज है और हम कार्रवाई करने आए नहीं, हम तो यहाँ से जा रहे थे, जब हमने देखा कि पुलिस वाले जो हैं उनको कोई हाथापाई कर रहे थे। इनकी हाथापाई आपस में दोनों में हुई थी। अब ये नहीं पता किस मामले में इनकी हाथापाई हुई है। बिल्कुल, और दोनों की खूब हुई है, अम्मा की बीजी की हुई है। हाँ, लड़ाई झगड़ा तो हुआ है बिल्कुल। पुलिस वाले कह रहे हैं मुकदमा दर्ज था, हम यहाँ पर कार्रवाई करने आए थे तो लड़ाई झगड़ा हो गया। अब ये नहीं पता इनकी लड़ाई किस मामले में हुई है, क्यों हुई है। दोनों की शासन प्रशासन की सबकी लड़ाई हुई है आपस में, बड़ी भयंकर लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही है। वो तो पता चल रहा है, दोनों तरफ के लोग यही बोल रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा झड़प यहाँ पर हुई है। अब पुलिस वाले पहुंचे हैं कार्रवाई करने के लिए, भीड़ हटा दी गई है कि जाओ अपने अपने घर। देखते हैं इस मैटर में आगे क्या होता है, जो भी होगा आपको बताएंगे। NIT 5 से लाइव हैं दोस्तों, और MCF कमिश्नर के दफ्तर के सामने ही ये खोखा लगा है, और खोखे के खिलाफ जो शिकायत दी गई थी उसी पर पुलिस का कहना है हम कार्रवाई करने आए थे, लेकिन यहाँ पर बवाल हो गया। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।